अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, राना अमीर मोहम्मद आपसे अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम से मुखातिब हूँ। हस्बे वादा रहनुमाई आपके लिए। जो आपके फार्म पे बच्चे पैदा होते हैं तो पहले दिन जब आपके फार्म पे बच्चा पैदा हो तो आपने कोशिश करनी है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को पेट भर के माँ का दूध जो बोली होती है, फर्स्ट दूध होता है, वो पिलाना है। उसके बाद उसे विटामिन AD3E ये इंजेक्शन 5 शीशी बड़ी सुई के साथ गोश्त में लगाना है। बड़ी सुई के साथ आपने लगाना है, ना कि सब कट। अच्छा, उससे अगले दिन आपने जो है बच्चों को ये आयोटेक, आयोरमेक्टन, ये जो इस तरह का कोई भी इंजेक्शन, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री आपको मिलते हैं। ये आप अपने जानवरों के लिए सरकारी अस्पताल से फ्री ऑफ कास्ट, वेटरनरी अस्पताल जो हैं हमारे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, तो ये वहाँ से फ्री मिलते हैं। हमारे पंजाब के अंदर तो मिलते हैं, बाकी सूबों का मेरे इल्म में नहीं है। तो कोशिश करें कि जो सहूलतें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको मुहैया की हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो अगले दिन आपने 1 शीशी ये आयोटेक या आयोरमेक्टन 1 शीशी ज़ेरे जिल्द लगाना है, सबकट सुई, छोटी सुई के साथ। और उससे अगले दिन आपने अपने जानवर के बच्चों को 2 शीशी ब्यूटालैक्स वो लगाना है, ताकि आपके जानवरों के बच्चों को थलेरिया ना हो सके। तो अभी हम एक बच्चे को, एक नहीं चंद एक बच्चे जो हमारे फार्म पे नए आए हैं उनको विटामिन AD3 लगा रहे हैं। अच्छा, अब VAD3, अब होता ही है कि बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि अगर बाद में फार्म पे बच्चा आए या पहले दिन ना लगा सकें तो क्या तरीक़ेकार है। तो जब भी आपको फुर्सत मिले आप अपने जानवरों के बच्चों को ये टीका इंजेक्शन लगा सकते हैं। और बड़े जानवर को भी 15 शीशी ये इंजेक्शन आप 15 दिन के बाद लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ये जी एक छोटे बच्चे के लिए 5 शीशी जो है वो सिरिंज में भरा जा रहा है, और अभी हम इस बच्चे को, एक छोटे बच्चे को लगाएंगे। और ये आपने बिला झिझक लगाना है। ये जैसे इसने बच्चे को लगा दिया ना, ये बिला झिझक आपने लगाना है, ताकि अगर आप ज़रा नरमी करेंगे तो फिर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ होगी। एक ही दफ़ा आपने वो सुई उसके गर्दन में लगा देनी है। अभी ये दूसरे बच्चे के लिए डोज ली जा रही है। तो ये इस तरह से, जैसे ये देखें, बस एक ही दफ़ा में आपने बच्चे के अंदर वो इंजेक्ट कर देना है। अगर आपके जानवर के बच्चों को मोशन लग जाते हैं तो आपने स्कोरेक्स सिरप के साथ उसे सुबह सुबह तकरीबन 40-50 ग्राम मक्खन देना है। मक्खन के साथ भी उसकी तबीयत बेहतर होती है। और आपने ये जानवर के बच्चे जो हैं एक्सपायर होते हैं नमकियात की कमी की वजह से, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उन्हें ORS जो निमकोल का पैकेट जो बच्चों को पिलाया जाता है, वो जो है उन बच्चों को एक पैकेट के अंदर एक किलो के अंदर एक पैकेट मिक्स करके वो आपने बच्चों को देते रहना है, ताकि आपका बच्चा नमकियात की कमी की वजह से ना एक्सपायर हो। मोशन से बच्चा एक्सपायर नहीं होता, बच्चा एक्सपायर होता है नमकियात की कमी की वजह से। और जब हम उसे ORS पिलाते रहते हैं तो उसकी नमकियात की कमी जो है वो पूरी होती रहती है और बच्चा बिल्कुल जल्दी सर्वाइव करने की पोजीशन में आ जाता है। 5-7 दिन बच्चों को आप जो है अपनी माओं के साथ रहने दें, ताकि वो खुले फिरते रहें और अपना दूध पी के और अपनी पोजीशन सेट करते रहें। उसके बाद आपने अपने बच्चों के लिए इस तरह की कुछ छोटी सी वाड़ी बना लेनी है। हमारा सिस्टम क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए हमने उनके लिए ज़्यादा पोर्शन मुख्तस कर रहे हैं। फ़िलहाल हम आर्जी तौर पे बच्चों को यहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे अवैस अब्दुल्ला ने बकरियाँ रखी हुई थी, तो बकरियाँ उसने एक और जगह पे शिफ्ट कर दी हैं। तो अब ये पोर्शन जो है, इसमें सिर्फ इस वक्त 2 जानवर हैं, तो ये पोर्शन जो है बच्चों के लिए फ़िलहाल आर्जी तौर पे हम मुख्तस कर रहे हैं। तो इस तरह का एक पोर्शन बनाया हो जिसमें बच्चे बाहर ना निकल सकें। ये एक आर्जी हमारे पास है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी से अच्छे तरीके से मैनेज करके बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना है हमने। तो उसके अंदर आपने खुरली के अंदर बच्चों का जो, जिसे काफ स्टार्टर वंडा कहते हैं, वो रखना है। काफ स्टार्टर वंडा क्या है? काफ स्टार्टर वंडे के अंदर आम मकई का मोटा आटा, अब कुछ दोस्त पूछते हैं सफ़ेद होनी चाहिए या सुरख होनी चाहिए,
तो ये मेरे हिसाब से कोई ऐसे रिलेटेड सवाल नहीं है। आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं, सुर्ख भी डाल सकते हैं। और चोकर यानी कि जिसे पंजाबी में कहते हैं बूरा, आटे का बूरा, छान बूर, चोकर मिलती है मंडियों से। चोकर और मकई और जो खल बनोला है, इसको आपने डालना है जानवर को। 10 किलो मिसाल के तौर पे आपने उसमें लेना है मकई का मोटे आटे की तरह दलिया, 5 किलो चोकर और 5 किलो आपने उसके अंदर खल बनोला किसी बोरी में डाल के अच्छी तरह कूट लें। कूट के वो आपने उसमें मिक्स करनी है। अब ये टोटल आपका 20 किलो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप हर वक्त उसके अंदर मौजूद रहने दें, खुरली के अंदर। बच्चा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। अभी जब नए शुरू में लगाएंगे तो बाज़ औक़ात बच्चों को मोशन लग सकते हैं, यानी कि जो बच्चा बाहर से आ रहा है। अगर आपके अपने फार्म के पे बच्चा पैदा हुआ है और डे 1 से आपने उसको यानी कि 6-7वें दिन आपने उसे वाड़ी में मुंतकिल किया, तो उसको वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खाने लग जाएगा और हज़म करेगा। और कोशिश करें कि बच्चे खुले रहें अगर आपने रिज़ल्ट लेना है। अगर बच्चों को बांध के रखेंगे तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अभी इस खुरली में सिर्फ पानी डल रहा है, तो जैसे ही ये पानी का लेवल पूरा हो जाएगा तो इसके अंदर जो है हमने डालना है जनाब गंदम का दलिया डालना है, मकई का दलिया डालना है मोटे आटे की तरह, चोकर, खल बनोला और भिगोई हुई सरसों की खल, ये चीज़ें हमने इनमें डालनी है। तो ये बड़े शौक़ से खाते हैं इन चीज़ों को। बच्चों की बेहतर निगहदाश्त करेंगे तो असल में ये हमारे फार्म का सरमाया होता है और इसी से फार्मर को खैर व बरकत मिलती है। जब आप इनको प्रॉपर सही तरीके से दूध नहीं छोड़ते तो ये बद्दुआएँ देते हैं। अब इस बच्चे को मेरा ख्याल हल्के से मोशन लगे हुए हैं, तो मैंने लड़के को बोला है अभी वो जो है ORS का पैकेट पानी में भिगो के वो इनको पिलाएगा और स्कोरेक्स सिरप वो भी आपको दिखाते हैं, वो इनको दिया जाएगा। ये जी स्कोरेक्स। अब कुछ दोस्त बार बार कमेंट्स में सवाल करते हैं, तो ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं मेरा ख्याल बहुत वजाहत से हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने पास नोट कर लें। अगर बच्चे को मोशन लगते हैं तो मोशनों के लिए ये आपको मैं दूसरी उर्दू वाली साइड भी दिखाता हूँ। ये जनाब, और इसकी मिकदार ऊपर कंपनी ने लिखी हुई है, ये देखें, ये मिकदार भी उसके ऊपर लिखी हुई है। इसके हिसाब से आपने ये चीज़ें अपने जानवर को इस्तेमाल करानी है। और जब बच्चे को मोशन लगते हैं ORS या निमकोल, ये एक पैकेट 1 किलो में डाल के आपने बच्चे को वक्फे से देते रहना है ताकि उसमें नमकियात की कमी ना हो और आपका बच्चा एक्सपायर होने से बच सके। क्योंकि बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो उन लोगों ने उस तरह से प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया होता, तो मोशन लग जाते हैं। तो अब एक बच्चे को हम ये ORS पिला रहे हैं, इसके लिए हमने एक ड्रेंज गन रखी हुई है। ये है जी ड्रेंज गन, ये मुख्तलिफ स्टाइल में होती है, आप सादी सी ले सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपने जानवरों को ऑयल दें या जो भी चीज़ दें इसके ज़रिए दें ताकि आपके जानवरों को उथू ना लगे। बाज़ औक़ात आप नाल के साथ जब जानवरों को तेल वगैरह देते हैं तो जानवर के एक्सपायर होने का खदशा होता है। अगर आपके जो जानवर हैं उनके बच्चे मट्टी खाते हैं तो ये फोस्फान इंजेक्शन है, ये 5 शीशी आपने गोश्त में लगा देना है बच्चों को मट्टी से बचाने के लिए। और ये सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए है, इंसानों के इस्तेमाल में नहीं है। और कि अगर आप देखते हैं कि आपके जानवर के पेशाब वाली जगह पे सफ़ेद निशान है तो आप 25 शीशी एक दिन और 25 शीशी दूसरे दिन ये फोस्फान इंजेक्शन बड़े जानवरों को भी लगा सकते हैं। फास्फोरस की कमी की वजह से जानवरों को रक्त मूत्रे की शिकायत हो जाती है, उस शिकायत के वजह से बचने के लिए ये फोस्फान इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जानवर देखते हैं इब्तदाई तौर पे गुलाबी पेशाब कर रहा है तो फौरी तौर पे फोस्फान इंजेक्शन यूज़ किया जाए। ये कुछ ज़रूरी हदायत थी बच्चों की बेहतर निगहदाश्त के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इनसे आपको खातर खा फ़ायदा होगा। आपसे गुजारिश है, हम आपके लिए दुआगो हैं,
आप हमारे अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान, उनकी फैमिलीज़ के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आसानियाँ तकसीम करने की मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह पाक मुश्किलात से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक नेक और सालेह अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल कैटल फार्मिंग के नाम से है, आप उसे भी सब सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल अनमोल कैटल फार्मिंग फेसबुक पे एक ग्रुप बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम तर अवेयरनेस हम मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग के ज़रिए अपनी आवाम तक पहुँचाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को खातिर खा फ़वाइद हासिल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान का माटो पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री को आगे ले जाना है। पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में आसानी के साथ और बिल्कुल सादा तरीक़ाकार के तहत जो ग्रोथ मुमकिन है उसके बारे में आगाही मुहैया करना है। बहुत शुक्रिया आपका। आप सब दोस्तों के से इंशाल्लाह गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी, गाहे बगाहे इंशाल्लाह अवेयरनेस देते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।